आज हम आपको एक ऐसे देश की कहानी बताने जा रहे हैं जो कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, लेकिन आज भूखमरी, महंगाई, पलायन और युद्ध जैसे हालात झेल रहा है। यह कहानी है वेनेजुएला की। यह कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है, यह कहानी है तेल की, यह कहानी है सत्ता की, यह कहानी है अमेरिका की दखलंदाजी की। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में स्थित एक देश है। उत्तर में कैरेबियन सागर, पश्चिम में कोलंबिया, दक्षिण में ब्राजील और पूर्व में गुयाना है। भौगोलिक रूप से यह देश बेहद खूबसूरत और संसाधनों से भरपूर है, लेकिन इन्हीं संसाधनों ने इस देश को तबाही की ओर धकेला। वेनेजुएला की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। यहाँ की संस्कृति लैटिन अमेरिकी है। यहाँ के लोग सामाजिक, भावुक और संघर्षशील हैं। अब सवाल उठता है कि वेनेजुएला किसका गुलाम था? वेनेजुएला कई सालों तक स्पेन का उपनिवेश रहा, स्पेन का गुलाम रहा। स्पेन ने यहाँ के मूल निवासियों को दबाया, संसाधन को लूटे और अपनी सत्ता कायम रखी। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण अमेरिका में आजादी की लहर उठी और इसी लहर से निकला एक नाम, सिमोन बोलीवार। सिमोन बोलीवार ने वेनेजुएला समेत कई देशों को स्पेन से आजादी दिलाई। 1811 में वेनेजुएला ने आजादी की घोषणा की और लंबे संघर्ष के बाद स्पेनिश शासन समाप्त हुआ। लेकिन आजादी के बाद भी वेनेजुएला पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाया। 20वीं सदी में वेनेजुएला में तेल की खोज हुई और यहीं से अमेरिका की नजर इस देश पर पड़ गई। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़ा प्रामाणिक तेल भंडार है। तेल की वजह से 1970 और 1980 के दशक में वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का सबसे अमीर देश माना जाने लगा। यहां की करेंसी मजबूत थी, लोग विदेश घूमते थे, जीवन स्तर ऊंचा था, लेकिन तेल का बड़ा हिस्सा अमेरिकी और विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में था। 1998 में वेनेजुएला की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति बने। ह्यूगो चावेज ने साफ कहा, तेल वेनेजुएला की जनता का है। उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबों के लिए योजनाएं शुरू की, अमेरिका के प्रभाव को चुनौती दी। यहीं से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते बिगड़ने लगे। अमेरिका को यह मंजूर नहीं था कि कोई देश उनके नियंत्रण से बाहर जाकर अपने संसाधनों पर अधिकार जमाए। 2013 में ह्यूगो चावेज की मौत हो गई कैंसर से। उनके बाद निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने। मादुरो का कार्यकाल कठिनाइयों से भरा रहा। तेल की कीमतें गिरी, अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों का असर सीधे आम जनता पर पड़ा। महंगाई हजारों प्रतिशत तक पहुंच गई, दवाइयों की कमी हुई, लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा। अमेरिका ने मादुरो सरकार पर आरोप लगाया कि वहां लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अमेरिका ने वेनेजुएला के विपक्षी नेता जुआन गुएडो को अस्थायी राष्ट्रपति मान्यता दे दी। यह कदम सीधे तौर पर वेनेजुएला की संप्रभुता पर सवाल था। अब आते हैं सबसे ताजा और सबसे विवादित घटनाक्रम पर। हाल के दिनों में अमेरिका की ओर से यह दावा किया गया कि वेनेजुएला में एक विशेष सैन्य अभियान चलाया गया। अमेरिकी दावों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने वेनेजुएला में एक सैन्य कार्रवाई की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया। इन रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि अमेरिकी विशेष बलों को वेनेजुएला की जमीन पर उतारा गया। हालांकि वेनेजुएला समर्थक गुट और कई देश इन दावों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई ड्रग तस्करी, राष्ट्रीय सुरक्षा
और लोकतंत्र की बहाली के नाम पर की गई। आलोचकों का कहना है कि यह लोकतंत्र नहीं बल्कि तेल की लड़ाई है, क्योंकि जिस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार हो, उस पर नियंत्रण महाशक्तियों के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। वेनेजुएला में इस घटनाक्रम के बाद भारी अस्थिरता देखी जा रही है। कुछ लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग मादुरो सरकार से नाराज होकर बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। देश की सेना, राजनीतिक दल और आम जनता तीनों असमंजस में है। अब सवाल उठता है, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका नहीं चाहता कि वेनेजुएला रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर एक स्वतंत्र धरा बन जाए। अमेरिका के लिए ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक वर्चस्व सबसे बड़ा मुद्दा है। वेनेजुएला आज एक उदाहरण बन चुका है, एक ऐसा देश जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह सब कुछ खो बैठा। यह कहानी चेतावनी है उन देशों के लिए जो अपने संसाधनों पर खुद का अधिकार चाहते हैं। इतिहास बताता है, ताकतवर देश हमेशा कमजोर देशों के मामलों में किसी न किसी बहाने से दखल देता है। कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी मानवाधिकार के नाम पर। वेनेजुएला की लड़ाई आज भी जारी है। यह लड़ाई है आजादी की, सम्मान की और अपने भविष्य को खुद तय करने की। दर्शकों, यह सिर्फ एक देश की खबर नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर संदेश है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में बताएं।